जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये 39 वर्षीय एक शख्स की है। वर्तमान समय में ये दिल्ली में निवास कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स इन्होंने किया। कोर्स करने के बाद लगभग 5 सालों तक इन्होंने 3 स्टार 5 स्टार होटल में इन्होंने जॉब किया। इनके मन में शुरू से ही एक बात की तमन्ना थी, दिली इनकी इच्छा थी कि मेरा खुद का अपना बिजनेस हो। हमेशा इनके मन में यही बात चलती रहती थी कि मेरा खुद का अपना बिजनेस हो। यही सोच लेकर के इन्होंने अपना खुद का होटल खोला, होटल शुरू किया। जैसे ही इन्होंने अपना होटल शुरू किया, ये 3 स्टार, चूंकि गौर से यह समझने वाला विषय है कि एक व्यक्ति जॉब करता है और उसके बाद उसके पैसों को जोड़ करके फिर इन्होंने कुछ दोस्तों का सहयोग लिया, बैंक वगैरह से भी लोन वगैरह लिया और एक 3 स्टार होटल इन्होंने शुरू किया। कुछ दिनों के भीतर ही होटल पूरी तरह से ये संभाल नहीं पाए उसको, होटल का वो बिजनेस चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, कर्ज में ये फंस गए और अब पुनः ये एक 3 स्टार होटल में जॉब कर रहे हैं और उसकी आय से ये अपना लोन जो है, कर्ज है, उसकी किस्तें भर रहे हैं। इनका कहना है कि मेरी जॉब में जब मैं था मेरी अच्छी स्थिति थी, अपनी और अच्छी स्थिति बनाने के लिए मैंने बिजनेस किया, पर ऐसा क्यों हुआ कि मेरा पूरा का पूरा जो लाइफ है वो डमाडोल स्थिति में आ गया, पूरी दिशा और दशा ही मेरी बदल गई। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ये इनके प्रश्न है। आइए हम लोग इनकी जन्म कुंडली का पहले अध्ययन करते हैं और फिर इनके प्रश्नों का हल ढूंढते हैं। देखिए, ये मिथुन लग्न की कुंडली है, 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है, तो मिथुन लग्न की कुंडली हुई। लग्न का मालिक कहां बैठा है? तो लग्न में ही बैठा है, लग्नेश लग्न में ही है। मिथुन राशि में बुध के होने से ज्योतिष शास्त्र में इसको भद्र नामक राजयोग कहते हैं। यह महापुरुष योग है, तो भद्र योग इनको लगा। अब होटल का जो बिजनेस है या किसी भी प्रकार का बिजनेस, ये बुध से ही होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध कमजोर हो तो वो जातक बिजनेस में बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत अच्छी मात्रा में सफलता हासिल नहीं कर पाता। तो बुध इनकी कुंडली में पूर्ण बली कहां? लग्न में होकर के, और साथ ही साथ सूर्य के साथ बुधादित्य योग। तो सूर्य और बुध की युति वैसे तो प्रायः हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन लग्न में हो, चतुर्थ स्थान में हो, 9वें भाव में हो, 10वें भाव में हो, एकादश स्थान में हो, तो ये राजयोग जैसा फल देने लगता है। तो पहला तो भद्र नामक महापुरुष योग राजयोग, दूसरा बुधादित्य योग, तीसरा आगे देखिए इनकी कुंडली में आखिर बिजनेस से इनको नुकसान क्यों हुआ। कोर्स इन्होंने अच्छा खासा करा था, जो बिजनेस इन्होंने किया उसका जॉब ये वही उसी तरह का जॉब कर रहे हैं, फिर अपने में नुकसान क्यों हुआ? आइए, वर्तमान समय में इनको राहु की महादशा 3 वर्षों से चल रही है और राहु की महादशा में ही इन्होंने बिजनेस प्रारंभ किया। व्यापार के घर का मालिक कहां बैठा है इनकी कुंडली में? सबसे पहले इस बात पर गौर करने वाला है। 9 नंबर, यह है कुंडली का 7वां स्थान, यही है व्यापार का घर। व्यापार के घर का मालिक चला गया विनाश भाव में। तो जैसे ही इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, विनाश यानी कि फंस जाना, परेशान हो जाना, सो इनके साथ हुआ। अब आगे देखिए, व्यापार के घर को जहां की चंद्रमा बैठा है, एक तरफ 8 नंबर और एक तरफ 10 नंबर, दोनों के दोनों खाली हैं। बीच में चंद्रमा और दोनों के दोनों खाली होने से इसको कहते हैं केमद्रुम योग। ये एक ऐसा दुर्योग है कि शास्त्र में इसके लिए एक बात कही जाती है कि जातक राजकुल में भी जन्म लेकर के अपने गलत फैसले के चलते धीरे धीरे दरिद्र हो जाता है। ये बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा दुर्योग है। जातक को एक लाइन में समझने वाली बात है कि राजकुल में भी जन्म लेने के बाद भी जातक धीरे धीरे अपने कर्मों के वजह से दरिद्रता को प्राप्त कर जाता है। तो इनकी कुंडली में धन स्थान के मालिक
चंद्रमा जो कि व्यापार के घर में बैठे हैं, उनको लग गया केमद्रुम योग। फिर 2 नवंबर 2014 से इनको शनि की साढ़े साती भी चल रही है। तो एक समस्या और भी शुरू हो गई इनको। हालांकि ये 1 वर्ष से चल रही है और ये पिछले ये एक कारण और बन गया, बिजनेस को बर्बाद करने का एक कारण और बन गया कि शनि की साढ़े साती भी इनको लग गई। शनि की साढ़े साती चंद्रमा को ही लगती है, सो बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब आगे देखिए, चूंकि इनकी कुंडली में लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं और साथ ही साथ पराक्रम स्थान में जहां 5 नंबर आप देख रहे हैं वहां पर मंगल बैठे हुए हैं, ये इस बात का द्योतक है कि जातक के अंदर बहुत उच्च कोटि का कॉन्फिडेंस है, बहुत उच्च कोटि का एक सोच, हाई लेवल का सोच। ये बहुत सामान्य नहीं होता, सबके कुंडलियों में ये देखने को नहीं मिलता। तो वो इनकी कुंडली में है। अब आगे एक विचारणीय तर्क और तथ्य ये है कि इनको अपना बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आज भी इनके मन में यही अभिलाषा है कि मैं अपना बिजनेस डेवलप करूं। ये आज भी इसी बारे में सोचते हैं कि मैं अपना बिजनेस कैसे डेवलप कर पाऊंगा। ये कभी एक बार भी इनके मन में नहीं आ रहा कि मैं बर्बाद हो गया तो क्या हुआ, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं। बार बार इनके मन में यह ख्याल आता है। क्यों आता है? क्योंकि बुध लग्न में बली है और बुध किसी व्यक्ति की कुंडली में बली हो तो जातक का बिजनेस के प्रति रुझान थोड़ा ज्यादा ही होता है। ऐसे जातकों में बिजनेस को लेकर के कुछ ज्यादा ही रुझान मैंने देखा। लेकिन इनकी कुंडली में व्यापार के घर का मालिक विनाश भाव में होने से मुझे तो लगता है कि अपना बिजनेस अगर करना भी हो तो अभी नहीं। राहु की महादशा जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद बृहस्पति की महादशा आएगी और बृहस्पति की महादशा में विचार किया जाएगा उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि बृहस्पति कर्मेश भी हैं। जहां पर आप इस कुंडली में 12 नंबर ये देख रहे हैं, ये कुंडली का आय स्थान, कर्म स्थान है। तो कर्मेश बृहस्पति व्यापार भाव के भी मालिक हैं। तो अभी नहीं, आपको धैर्य रखना होगा, रुकना होगा। और जब आपको बृहस्पति की महादशा लगेगी तब आप इस सब परिस्थिति अपने बिजनेस के बारे में विचार कीजिएगा। अब आगे देखते हैं, इनकी कुंडली में एक चीज और विचार करने वाली है। क्या? शनि और शुक्र दोनों के दोनों कहां बैठे हुए हैं? धन भाव में। और शनि अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से, शुक्र अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से कहां देख रहा है? तो अष्टम स्थान पर। और अष्टम स्थान जहां की इस कुंडली में आप 10 नंबर देख रहे हैं वहां पर पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा जातक अभी जितना सही है कि फिलहाल 2014 के नवंबर में अभी साढ़े साती का प्रथम ढैया प्रारंभ हुआ है। अभी आगे 2 ढैया बाकी है 5 साल का। शनि की साढ़े साती जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक अपने व्यापार के बारे में न सोचें, क्योंकि अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान, साथ ही साथ कॉमन सेंस का भाव भी कहते हैं। कॉमन सेंस, एक व्यक्ति के अंदर जब कॉमन सेंस का जन्म होता है तो वो सोचता है, समझता है और उसके अनुरूप फैसला लेता है। तो कॉमन सेंस के भाव पर है तो शनि का घर और उसकी दृष्टि भी पड़ रही है। लेकिन शनि जहां देखते हैं उस जगह को खराब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो कॉमन सेंस को देख करके डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में, जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति बिजनेस करेगा तो उसका सही डिसीजन ही उसको सफलता दिला सकता है। तो उस तरफ क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए श्रेष्ठ यह होगा कि आप अपने खुद का बिजनेस करने का जो ख्याल है उसे मन से निकाल दें। अभी नहीं, अगर बहुत दिली इच्छा होगी, तमन्ना होगी आपकी, तो सबसे पहले अपना कर्ज समाप्त करें। अब एक विषय और कि इनके ऊपर ये जो कर्ज हो गया है, तो मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि जहां पर इनकी कुंडली में आप देखिए 8 नंबर लिखा है, कुंडली का वो रोग, रिपु और ऋण का भाव है। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अगर उस भाव में 1 नंबर लिखा हो, 8 नंबर, यानी जहां इस कुंडली में 8 नंबर आप देख रहे हैं वहां पर 1 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, मंगल वहां पर बैठा हो या मंगल का संबंध उस भाव से हो, तो आप अपनी कुंडली को भी खोल करके देखिए। अगर आपने अपने रिलेशन में भी किसी का बहुत आपसे करीबी रिलेशन है, उसको अगर आपने पैसा दे दिया है तो तय समझिए कि ये रिलेशन टूटेगा।
उस व्यक्ति के साथ आपका संबंध विच्छेद होना तय है उस पैसे को लेकर के, क्योंकि दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता। साथ ही अगर जातक ने कर्ज ले लिया तो उससे निकलने में उसको ना को चने चबाना पड़ता है, लोहे के चने चबाने जैसा ही संघर्ष होता है, और तब जाकर के शायद वो कर्ज से उऋण हो जाए, ऋण से उऋण हो जाए, वो भगवान की कृपा से। तो मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो अपना आय से जैसे भी हो सारे कर्ज को पहले तो आप उतार दें, फिर इसके बाद अभी जॉब करें। अभी आप 3 स्टार होटल में हैं, आगे चल के आप 5 स्टार होटल में जाइए। साथ ही साथ आगे बढ़ने के और भी चांसेस हैं, उन चीजों को करें। इसमें कोई संशय नहीं है कि जहां कुछ छोटे मोटे दुर्योग हैं वहां कुंडली में अच्छाइयां भी हैं। भद्र योग अपने आप में कहते हैं ना, भद्रम करने भी ही किसी भी कहते हैं भद्र पुरुष को देखो, भद्र पुरुष की बात को सुनो, तो भद्र योग बुद्ध से बनता है। जातक को राजकुमार के समान सुंदर और राजकुमार जैसा सुखद जीवन व्यतीत करने वाला बना देता है। राजकुमार जो कोई व्यक्ति हो उसको चिंता नहीं है कि राज कार्य कैसे हो, पिता संभाल रहे हैं, राजा संभाल रहे हैं, तो राजकुमार को क्या चिंता करनी। तो भद्र योग राजकुमार योग है। इस योग में जन्मा जातक राजकुमार जैसा ही जीवन व्यतीत करता है। तो मुझे लगता है कि उस तरफ बहुत ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस कुंडली में सुख बहुत है। सुख को लेकर के कोई समस्या नहीं है, सुख की कोई कमी नहीं है। पर अपना बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस करेंगे तो पुनः फंसना, डूबना और इसी तरह से बर्बाद होने का प्रबल कारण बन सकता है। उपाय के तौर पर आपको कि मधुमेह योग की शांति समय रहते करवानी चाहिए थी, जितना जल्दी हो करवा लें। शिव भगवान शिव की आराधना करें। चंद्रमा को प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दूध का अर्घ्य चढ़ाएं और साथ ही साथ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित करें, जिससे ऋण से जल्दी आप उऋण हो सकें। तो दर्शकों, ये थी एक युवक की जन्म कुंडली जो अपने जीवन के 39वें वर्ष के पड़ाव पर हैं, और अब इनको लग रहा है, अब ये इस मन में इनके ख्याल उठ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। क्या इनका जो पिछला डिसीजन था वो इनकी कुंडली से मैच नहीं होता? ये बात अगर इन्होंने पहले विचार किया होता तो ये जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं शायद उसमें नहीं जाते। पर मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अवश्यम भावी भावा नाम प्रतिकारो भवेद यदि प्रतिकुर्युर्न किम नूनम नल राम युधिष्ठिर। अगर अवश्यम भावी का प्रतिकार होता तो नल, राम और युधिष्ठिर जैसे महाप्रतापी राजा क्या नहीं करते? ये तय है कि जो अवश्यम भावी है वो होकर के ही रहता है। फिर ये जन्म कुंडली क्यों? प्रायः लोगों के मन में सवाल उठता है। मैं कई एक बार नवयुवकों से मिलता हूं, वो लोग कहते हैं कि जब मान लीजिए कि सब कर्म से ही होने वाला है, जो होना तय है, तो फिर कुंडली क्यों दिखवाएं? ये तय है कि जो होने वाला है वो तो होके रहेगा, पर कुंडली इसलिए दिखवाएं कि अगर आपको मौसम विज्ञानियों ने बता दिया कि तूफान आने वाला है तो वो तो आकर के रहेगा, वो रुकेगा नहीं। कम से कम आपको पता रहेगा तो आप बाहर घूमने की अपेक्षा घर में छुप करके बैठेंगे और उस भयंकर तूफान से अपने आप को बचा सकेंगे। हो सकता है उस तूफान से आपका घर क्षतिग्रस्त हो जाए, लेकिन अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो पुनः वो घर बन सकेगा। तो उसके लिए जरूरी है समय रहते अपने जन्म कुंडली का, अपनी जन्म पत्री का अध्ययन कराना, उसमें छुपे हुए योगों को, उसमें छुपे हुए दुर्योगों का अध्ययन करके उसका समाधान करना। क्योंकि ज्योतिष शास्त्रीय और आध्यात्मिक जो उपाय बताता है ये हमारे महर्षियों के द्वारा बताया हुआ उपाय है। चाहे वो रत्न धारण से संबंधित हो, चाहे किसी भी दुर्योग के निदान से संबंधित जो उपाय बताए जाते हैं, हमने कोई उसका निर्माण नहीं किया, वो महर्षियों ने बहुत पहले कर रखा है। उसके सहयोग से जीवन में आने वाली घटनाओं को, आने वाली दुर्घटनाओं को, समस्याओं को खत्म तो नहीं परंतु रोक कम अवश्य किया जा सकता है। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली, एक नए अध्ययन के साथ। हो सकता है वो कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।